चार्ज दोगे तो ये चार्ज आपकी ड्यू टू द बेटा मेटल में क्या हो। हेलो बच्चों लोग, क्या हाल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने गॉस थ्योरम देखा था। गॉस लॉ यानी गॉस थ्योरम के अंदर हमें क्या सिखाया गया था। अगर मैं गॉस की बात करूं तो हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आया था कि जो फाई होगा वो क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई क्या होगा एप्साइन नॉट। इसका मतलब क्या था, मतलब बड़ा सिंपल सा था कि आपके पास कोई भी अगर चार्ज क्या है किसी 3D स्ट्रक्चर के अंदर बंद है तो इसकी इंडिविजुअल सरफेसेस से आप फ्लक्स मत निकालो। हम फ्लक्स कैसे निकालते थे, फ्लक्स जो होगा वो 3 सरफेसेस का होगा, एक अपर फिर लोअर प्लस क्या होगा कर्व, यानी अपर को आप फाई 1 बोल दो, इसको फाई 2 बोल दो और इसको कर्व को क्या बोल दो फाई 3। तो लाइन जो निकलेगी, फ्लक्स का मतलब लाइन से है, तो जहाँ जो लाइन निकलने का अंदाज है वो तीनों का, जो कि गॉस ने कहा मैं आपको इन तीनों का सम डायरेक्ट दे रहा हूँ कितना क्यू बाई एप्सिलॉन। और ये आपके पास क्या था, गॉस का एप्लीकेशन था। लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे क्यूब के केस में भी यानी कोई भी स्ट्रक्चर हो अगर वो 3D में बंद है तो इसका आंसर हमेशा क्या होगा, क्यू बाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। आज इसके हम कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और उन एप्लीकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। इसमें आपके एनसीईआरटी और आपके ऑल इंडिया एग्जाम लेवल के जो भी एप्लीकेशन है वो लगभग सारे कवर कर लेंगे हम इस वीडियो में, तो आप ध्यान से देखो। पहला ई ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो ज़रा, हमारे पास एक चार्ज है और इससे किसी लेंथ पे मान लो यहाँ पे आपको क्या पता करना है, फील्ड पता करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सरफेस मान लेंगे और उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, ये एक गोला है जिसे हम गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपने सरफेस मानी है ये आपके पास चार्ज है और यहाँ से किसी लेंथ पे क्या मान लिया आपने, एक सरफेस मान ली, गोले गोले के अंदर बंद कर लिया। ओके, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, ये चार्ज है, इससे फील्ड यहाँ पे ई, और यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो यहाँ पे होगा डी है। तो अगर आप इस गोले के अंदर, जो कि एक इमेजिनरी गोला है जिसे आप गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हो, तो फ्लक्स क्या लिख सकते हो, फ्लक्स लिख सकते हो क्यू बाई अंदर वाला चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो गोले के अंदर आ गया। और जिस लेंथ पे आपको लिखना है वहां पे यही फ्लक्स आपके किसके इक्वल होगा, ई इंटू डी ए डॉट डी ए के इक्वल होगा, इक्वल टू क्यू बाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। और ई डी ए अगर इसको आप ओपन करो तो ई इंटू डी ए इंटू क्या आएगा, कॉस 0 डिग्री, क्यू बाई क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज हमने कंसीडर कर लिया तो फील्ड बाहर को, एरिया वेक्टर भी सरफेस से बाहर को होगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आ जाएगा ई इंटू डी ए इजकल टू क्या बनेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या लगा दो, इंटीग्रेशन। अब इस पूरी सरफेस पे फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि किसी आर लेंथ पर फील्ड की वैल्यू हमें पता होती है। लेकिन फिर भी आप देखो हर जगह से क्या है, फील्ड होता क्या है, के क्यू बाई क्या होता है आर स्क्वायर होता है। तो चार्ज भी सेम और लेंथ भी सेम, स्फेरिकल बॉडी है तो लेंथ सेम है तो फील्ड कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिर्फ डी ए का इंटीग्रेशन होगा। और ये जो इंटीग्रेशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये जो डी ए जो है वो इस पूरे सरफेस के ऊपर क्या कर जाएगा, डांस कर जाएगा, यानी पूरा इसका सम करेगा। और डांस करके जब सम करेगा तो क्या आएगा, पूरा गोले का एरिया आएगा। और गोले का एरिया किसी भी स्फेरिकल बॉडी का एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, और इधर क्या है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे भेज दो तो ई इजकल टू क्या बचा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई, और क्या बन जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। यही रिजल्ट आपके पास क्या बन गया, के क्यू बाई, यानी ये टर्म के में कन्वर्ट हो जाएगा, के क्यू बाई क्या बन गया आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज के लिए हम क्या मानेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे और उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये स्फेरिकल होगा, ये क्या है, स्फेरिकल है, क्या है स्फेरिकल, बेटा रिंग नहीं है, 3D में बंद होना चाहिए। गॉस का थियरम इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बात की है कि 3D में स्ट्रक्चर बंद होगा तो उससे फ्लक्स क्या लिखा जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एक ही सरफेस थी तो उसको उठा के इंटीग्रेट कर दिया और आंसर आ गया। ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट आया। ये आपके पास जो रिजल्ट है वो पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट होगा, के क्यू बाई
आर स्क्वायर, जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी देखा था। तो फिलहाल इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले एप्लीकेशन पर। अगला एप्लीकेशन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इन्फानाइट लाइन चार्ज। यानी चार्ज अगर बहुत इन्फानाइट लाइन यानी लंबाई लंबाई में आ जाए, तो ये आपके पास चार्ज रहा। लेंथ में मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसको क्या करोगे आप, इसको फिर से गॉसियन सरफेस के हिसाब से, क्योंकि गॉस का थ्योरम किसके लिए था, गॉस का थ्योरम था किसी क्लोज बॉडी या क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसको एक सिलेंडर के अंदर बंद कर लो, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन जो सिंपलेस्ट होगा वो आपने चूज करना है। तो हमने यहाँ सिंपलिसिटी के लिए क्या है इस्तेमाल कर लिया, सिलेंडर इस्तेमाल कर लिया। तो आप फिर से कहोगे कि जो भी सिलेंडर है इसकी लेंथ अगर आप क्या कह दो, एल कह दो, एल लेंथ के सिलेंडर से जो फ्लक्स होगा, क्योंकि उसके अंदर इसके अंदर चार्ज कितना मान लिया आपने, इसके अंदर मान लो कि चार्ज क्यू है, कितना चार्ज है क्यू, तो आपको फ्लक्स होगा क्यू बाई क्या होगा, एप्सिलॉन। टोटल चार्ज तो इन्फिनाइट होगा, क्योंकि लाइन बाय ये जो चार्ज है वो बहुत दूर तक गया है, लेकिन इसके अंदर वाला चार्ज हमें लेना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी कितनी सरफेस है, 3 सरफेस हैं। तो देखो ज़रा आपके पास ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर वाला चार्ज होगा। अब 3 सरफेस, इसको आप 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, और इसको क्या बोल दो 3। तो जो फ्लक्स होगा वो 3 सरफेस का होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, जो कि क्या बनेगा क्यू बाई क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे ये जो लाइन है यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस, इस सरफेस से लाइन ऐसे चलेगी, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस की अगर आप बात करो तो इस सरफेस के लिए लाइन ऐसे चलेगी, यानी इलेक्ट्रिक ऐसे आएगी। और यहाँ पे एरिया वेक्टर भी यहाँ पे डी ए ऐसे ही आएगा। इस सरफेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, क्योंकि लाइन इधर उधर नहीं आ सकती बेटा, इधर उधर आएंगी। जैसे मान लो इस चार्ज से लाइन इधर उधर जाएंगी तो कट कर जाएंगे, जो कि उनकी प्रॉपर्टी को अगेंस्ट है, तो ऐसा होगा नहीं। तो लाइन सीधा चलेगी, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर आएगा, तो ये वाला एरिया अगर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, एरिया नीचे आएगा, एंगल 90 बनेगा। और 90 अगर बन जाए तो फ्लक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए क्या होता है, कॉस थीटा होता है, 90 पे जीरो। तो यानी इसमें टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस का रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जीरो हो गया। और ये बॉटम वाला का भी आंसर क्या होगा, जीरो। केवल कर्व से आंसर आएगा, और कर्व पे क्या आएगा, ई डी ए। और कॉस जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इधर ही है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई क्या होगा, एफ साइन नॉट। अब ई, अब डी, इसका इंटीग्रेशन चलेगा, इंटीग्रेशन क्लोज रहेगा। अब फिर से वही चीज़, हर पॉइंट पे आपके पास लेंथ देखो सेम है सब तरफ, तो ई कांस्टेंट होगा, केवल इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का होगा, जो कि हम क्लोज इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्यू बाई क्या रहेगा, एफ साइन। अब क्या करना है आपको, डी है यानी इस सरफेस का आपको इंटीग्रेट करना है, यानी कर्व सरफेस। तो अब ये जो चार्ज है वो कौन सा वाला चार्ज है, ये अंदर वाला चार्ज है, किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। तो इसको भी आप ओपन किया जाए, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा आपको गिवन होगा। लैम्डा क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज ऑफ 1 मीटर। तो अगर एल लेंथ है तो अंदर वाला जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू एल होगा, इंटू एफ साइन नॉट, ये नीचे आएगा। यहाँ पे ई ऐसे ही रखो। और एरिया क्या होगा, एरिया कर्व एरिया। अब किसी भी सिलेंडर का कर्व एरिया जो होगा, एरिया क्या होता है, उसको अगर तोड़ोगे तो आपको लेंथ मिलेगी एल, और जो लेंथ ये वाली लंबाई आएगी वो क्या आएगी, 2 पाई इंटू क्या आएगी, आर। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू क्या होगा, विड्थ, तो 2 पाई आर इंटू एल। यानी सिलेंडर का कर्व एरिया क्या होता है, ये कर्व के ऊपर है तो ये कर्व एरिया देगा। तो ये आएगा क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू क्या आएगा, एल। ये आपके पास यहाँ से आंसर बनेगा। तो देखो एल कट जाएगा, ये नीचे भेज दो, तो ई का आपके पास रिजल्ट कितना आएगा, ई इजकल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आता है, आर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इसका ग्राफ भी बनाना चाहो तो बना सकते हो, ई वर्सेस क्या आएगा, आर। ई और आर लैम्डा ये सब कांस्टेंट है, तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर क्या रहेगा, हाइपरबोला रहेगा। ई और आई बिल्कुल वैसा ही ग्राफ है ये। इसको इधर ले लो, तो ई इंटू आर इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ये एक्स इंटू वाई इक्वल टू कांस्टेंट टाइप हो गया। और ये ग्राफ क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। क्या किया बेटा, फिर से समझ लो। फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन लिखा, एप्सिलॉन नॉट लिखा, फाई 1 फाई 2 तीनों सरफेस से लिखा। इस सरफेस का आंसर जीरो हो गया, यानी ये भी आंसर जीरो, ये भी जीरो, इसको निकाला गया। लैम चार्ज अंदर वाला लैम्डा इंटू एल लिखा गया, और ये एरिया सरफेस का एरिया निकाला 2 पाई आर इंटू एल किया, इसको सॉल्व किया, आंसर क्या आया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगले एप्लीकेशन पर चलते हैं।
अगला एप्लीकेशन है ई ड्यू टू द शीट चार्ज। यही चार्ज अगर शीट में आ जाए, देखो यहाँ शीट के फॉर्म में मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो कुछ इस तरीके से, अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, अब लाइन ये आपके पास सरफेस चार्ज है और किसी सरफेस को अगर साइड से देखो, तो देखो ये सरफेस को मैं यहाँ पे साइड व्यू में कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो आप? साइड व्यू में। तो कोई भी सरफेस को अगर साइड से देखो तो आपके पास इस तरीके से दिखाई देगा, एक लाइन दिखाई देगा। क्या हुआ? कैसे समझो? ऐसे है कुछ बोर्ड दिख रहा है ऐसे, तो इधर इन्फानाइट, लेकिन सामने से देखोगे तो ये लाइन दिखाई देगा। अगर टॉप से देखोगे तो पूरा सरफेस दिखाई देगा। ये कुछ कुछ वैसा है, यहाँ से टॉप से देख रहे हो तो पूरा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन यहाँ से देखो तो ये पट्टी दिखाई देगी जिसे हम, तो यहाँ पे पूरे पे चार्ज दिया हुआ है। तो ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या होगा कि इसके अंदर हम फर्दर एक क्या मानेंगे, एक गॉसियन सरफेस इस तरीके से सिलेंड्रिकल मान लेंगे। और फिर से अब हम क्या कहेंगे, फिर से फ्लक्स कितना होगा, क्यू इनसाइड कितना है डिवाइडेड बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स फिर से कितनी सरफेस का लिखा जाएगा, अपर सरफेस, लोअर सरफेस, कर्व और बॉटम, यानी 3 सरफेस का लिखा जाएगा। क्या है? अब फिर से लिख दूँ, आपके पास क्या आएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल टू क्या होगा, क्यू इन डिवाइडेड बाई क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो बेटा, यहाँ से जो लाइन होगी वो सीधा निकलेगी ऐसे, और एरिया वेक्टर भी इधर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक और एरिया, यानी इलेक्ट्रिक लाइन्स और एरिया वेक्टर दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, लेकिन कर्व में उल्टा होगा। लाइन आपकी कहाँ होगी, नीचे को होगी, और एरिया वेक्टर इधर होगा, यानी डीए होगा, लेकिन 90 होगा। तो आपका मिडिल वाला आंसर अब 0 होगा, क्योंकि 90 cos 90 पे आंसर 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स 2 वाले का 0 हो जाएगा। 1 वाले का जो फ्लक्स होगा वो आपके पास एक ही लाइन में, तो इसका वैल्यू बनेगा आपके पास ई ए, और इसका भी वैल्यू क्या बनेगा, ई ए, और इधर एप्सिलॉन नॉट। इसका आपको सिग्मा गिवन होगा। सिग्मा क्या होगा, सरफेस या फिर एरियल चार्ज डेंसिटी। क्या होगा, एरियल चार्ज क्या होगा बेटा, डेंसिटी। तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी, तो क्या करना है आपको, सिग्मा चार्ज ऑफ एक एरिया, और हमारे पास कितना है, इसका एरिया आपने ए बोला, तो यहाँ पे उतना ही तो चार्ज क्या हुआ होगा, उस एरिया के इक्वल चार्ज क्या होगा, बाउंड होगा, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इसको सम करोगे तो इधर हो जाएगा 2 EA इक्वल टू सिग्मा इंटू ए बाई क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। ए कट जाएगा तो ई की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आ गया। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ ई वर्सेस आर, तो ये फील्ड कांस्टेंट रहेगी, यानी चाहे आप पास के पॉइंट पे हो या दूर के पॉइंट पे, तो फील्ड की वैल्यू लगभग यहाँ पे डिस्टेंस के क्या आती है, इंडिपेंडेंट आती है, कांस्टेंट मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिर वही चीज़, अब यहाँ पे वेक्टर की बात करेंगे तो वो वही चीज़ है, प्लस है तो दूर को होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पास को, पॉजिटिव है तो ये लाइन ऊपर को, नेगेटिव होगा तो अंदर को होगा, वो चीज़ प्रॉपर्टी वही रहेगी। आप यहाँ पे आई कैप जे कैप अपने हिसाब से, प्लस से दूर को, नेगेटिव से पास को, वो पॉइंट एज इट इज रहेगा। ओके, तो वो आपको पोजीशन वेक्टर में सिखाया गया कि किसी भी वेक्टर को जैसे 10 आई कैप है तो ये वैल्यू आ गया। अब वैल्यू के बाद यहाँ पे हम कौन सा एक्सेस लेंगे, मान लो ये वाई एक्सेस है तो यहाँ पे वाई मान सकते हो, यानी जे कैप, वो कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। इसी के केस में आप अगला केस देखो, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे क्या होता है, एक मेटल की शीट दे दी जाती है, थिक शीट। क्या होती है, थिक शीट, मेटल शीट है इस तरीके की थिक। तो यहाँ पे 3 रीजन बना दिए जाते हैं। अब मेटल में क्या होता है बेटा, जब हम चार्ज देते हैं ना, तो ये वाला थिकनेस कम होगा, जो चार्ज देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा एक सरफेस, और एक चार्ज यहाँ पे आ जाए, यानी 2 सरफेस हो जाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे 3 रीजन हो जाते हैं, बाहर का, यहाँ पे और यहाँ पे, समझना। तो देखो यहाँ पे 3 रीजन में अगर आपसे फील्ड पूछी जाए, तो प्लस से फील्ड, इसकी फील्ड यहाँ पे दूर होगी, और इस वाली, यानी एक प्लेट ये मान लो और एक प्लेट ये मान लो, इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन प्लेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्लेट भी पॉजिटिव होगा और ये प्लेट भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि आपने चार्ज दिया है, ये कैपेसिटर नहीं है, आपने चार्ज दिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, एक का फील्ड और दूसरे का फील्ड, एक का फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, दूसरे का भी क्या होगा,
सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सम करोगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट पर आएगा। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो अंदर को आता, लेकिन आंसर क्या आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सेम एज यहाँ पे प्लस से दूर को उस वाले का भी यहाँ पे क्या आएगा दूर को आएगा, यानी दोनों यहाँ पे जुड़ेंगे। तो एक प्लेट का होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों का सम करोगे तो सिग्मा बाई क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये रिजल्ट यहाँ पे, लेकिन अंदर पे आओगे तो इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, तो सिग्मा बाई क्या होगा 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक का भी क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो ये इसका यहाँ पे यानी ये E1 होगा और इसका यहाँ पे ये क्या होगा E2, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट। बेटा यही काम अगर हम कैपेसिटर में बात करें तो कैपेसिटर के अंदर क्या होगा, आपके पास दो लाइन होगी, यानी दो बेसिकली लाइन ना कह के हम इन्हें क्या कहें प्लेट कहें, तो इस तरीके से दो प्लेट रहेंगी आपके पास, ठीक है ना। और ये जो प्लेट होंगी इनमें क्या होगा आपके पास जो चार्ज होता है वो एक प्लस होता है और एक क्या होता है माइनस। तो बाहर वाले पॉइंट पे देखना प्लस से क्या होगा, अगर इसे आप 1 मान लो इसे 2 मान लो, तो आप प्लस का फील्ड कहाँ होगा दूर का होगा, नेगेटिव का फील्ड पास को होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वैल्यू क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सेम हो रहेगा तो कट जाएगा। तो यहाँ पे भी आंसर नहीं बनेगा, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो ये E1 होगा और ये यहाँ पे पास को क्या होगा E2 होगा और ये कट जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। लेकिन अंदर वाले पॉइंट पे आंसर क्या होता है ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्लस का दूर को यानी E1 होगा और E2 पास को होगा, तो ये जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा सिग्मा बाई या एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को जोड़ देने का नीचे अंदर आके। तो यहाँ पे क्या है देखो ये प्लेट मेटल का था तो इसलिए सेम चार्ज था, इसलिए बाहर आंसर आया और अंदर नहीं आया। लेकिन कैपेसिटर में ये चीज़ उल्टी होती है, एक प्लस चार्ज होता है और एक क्या होता है मैंने, क्योंकि उसकी कंडीशन ही है कैपेसिटर में एक चार्ज एक प्लेट यानी एक साइड पॉजिटिव होना चाहिए और एक साइड नेगेटिव। तो हम जो पढ़ते हैं वो ज़्यादातर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ते हैं, जिसमें आपके पास इस तरीके का रिजल्ट अप्लाई होगा जहाँ पे अंदर रिजल्ट बनता है। ओके, तो चलो खैर ये तो हमने एप्लीकेशन देख लिया, उसका एक और अगला एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीरिकल शेल। बेटा शेल के केस में अगर ये स्फीरिकल शेल है तो शेल मतलब खोखला, जो लाइक फुटबॉल की बॉल आप पकड़ लो, तो उसके सरफेस पे आपने क्या दे दिया चार्ज दे दिया। तो सरफेस पे जब हम चार्ज देंगे तो पहले इसके हम रिजल्ट देख लेंगे और फिर हम इसके प्रूविंग देखेंगे। तो बाहर का पॉइंट, सरफेस का पॉइंट और अंदर का पॉइंट, आप इसे ए बोल दो, इसको बी और इसको सी। तो एट ए, एट बी और एट सी, अगर आप बाहर के पॉइंट पे डील करो तो इस पे चार्ज जो आपने यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है इस शेल को, इस चार्ज को ऐसे मान लेना जैसे सेंटर पे रखा है और पॉइंट चार्ज का रिजल्ट लिख देना। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू अगर आप आर कहते हो, ये हालांकि कैपिटल आर मान लो, तो आपके पास पॉइंट चार्ज का रिजल्ट लिख देना, वही आपका आंसर आता है के क्यू बाई क्या होगा आर स्क्वायर। सरफेस पे आओगे यानी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक अगर आओगे आप ये वाला पॉइंट, तो यही आपका कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू बाई क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। लेकिन अंदर आओगे तो आंसर क्या बनेगा 0 बनेगा। ऐसा क्यों हो रहा है अभी समझेंगे। इसका ग्राफ भी बनाना हो तो आप बना सकते हो। स्टार्टिंग में क्या आएगा 0 आएगा और तुरंत ग्राफ क्या आएगा नीचे आएगा ई वर्सेस आर, इस तरीके से ग्राफ आता है, पहले 0 आएगा और आर के बाद ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है समझो कि जब हमारे पास जो शेल है, ये आपको मैं थोड़ा छोटा दिखा दे रहा हूँ, और आपने इसको क्या दिया है चार्ज दिया, तो यहाँ पे आपने फर्दर इस पॉइंट को डील किया, तो फर्दर आपने क्या लिया एक स्फेरिकल शेल लिया जिसे हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो प्लस से फील्ड दूर को होगी, यहाँ पे डी ए होगा, फिर से आप फाई लिखोगे जो कि अंदर चार्ज क्यू ही माना जाएगा, क्योंकि जितना चार्ज है सब अंदर ही, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको फर्दर लिखोगे ई डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसको ओपन करोगे तो ये फिर से वही पॉइंट चार्ज वाला रिजल्ट है बिल्कुल उसके जैसा, 4 पाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा के क्यू बाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये वही रिजल्ट आ गया। यही पॉइंट अगर उठेगा यहाँ शिफ्ट होगा तो यही आपके पास रिजल्ट कैपिटल आर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और अंदर वाले पॉइंट पे जाओगे बेटा तो ये अंदर ये वाले पॉइंट के अंदर अगर आप किसी पॉइंट को ले लोगे तो ये हिस्सा 0 हो जाएगा, तो इधर कुछ भी वो डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या आता है 0 आता है। ओके, आसान सा रिजल्ट है लेकिन रिजल्ट अलग तरीके से ध्यान रखना, और ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह क्या करेगा ट्रीट करेगा। अब यहाँ पे स्फेरिकल शेल के अलावा यहाँ पे सॉलिड में भी एक वैलिड होगा रिजल्ट, सॉलिड मेटल के लिए भी वैलिड होगा स्फीयर। बेटा मेटल में क्या होगा, आप मेटल को जब चार्ज दोगे ना
तो मेटल अपने आप को क्या करेगा, चार्ज मूव करा देता है और ये चार्ज सरफेस पे जाएगा, और सरफेस पे जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो शेल बन जाएगा। तो जो रिजल्ट आपके स्फेरिकल शेल के हैं, शेल चाहे जैसे भी हो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि मास यहाँ है तो चार्ज यहाँ होगा, तो शेल के लिए तो ये दोनों होगा, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। लेकिन यही रिजल्ट सॉलिड मेटल के लिए भी वैलिड होगा, क्योंकि सॉलिड मेटल में अंदर चार्ज नहीं रुकेगा, कहाँ चला जाएगा, मास होगा हालांकि, लेकिन चार्ज दोगे तो सरफेस पे चला जाएगा। तो ये रिजल्ट बेसिकली तीन टाइप की चीज़ों के लिए होगा, शेल में चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और सॉलिड मेटल का क्या होगा, ये स्फीयर होगा, सॉलिड मेटल का स्फीयर। अब आपके पास क्या बचा, सॉलिड नॉन मेटल, यानी जो कंडक्ट ना करता हो उसका सॉलिड बच गया। तो हॉलो में दोनों आ गए इसमें, और सॉलिड मेटल इसमें आ गया। तो एक और आपके पास एप्लीकेशन बचेगा यहाँ पे, कौन सा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या करोगे, आप जैसे ही इस पे चार्ज दोगे तो ये चार्ज आपका क्या होगा, अंदर भी कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पॉइंट फिर से आएगा, ये ए बोल दिया आपने, ये बी बोल दिया, ये आपके पास क्या हो गया, सेंटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आप आर बोल दो, और ये आपके पास क्या होगा, कैपिटल आर होगा। फिर से वही चीज, तीन रिजल्ट आएंगे, एट ए, एट बी, और अंदर वाले पॉइंट को क्या बोल दो, एट सी। ए पे रिजल्ट वही रहेगा आपके पास, सेम एज पिछला वाला। तो ई इक्वल टू क्या होगा, लाई का पॉइंट चार्ज के क्यू बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। और सरफेस के लिए भी यही रहेगा, के क्यू बाई क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर। केवल रिजल्ट अंदर वाला वेरी करेगा, क्योंकि इसके हम गॉसियन सरफेस लेंगे तो पुराना वाला रिजल्ट है, क्योंकि चार्ज सारा अंदर है, तो ये दो रिजल्ट वही रहेंगे। दूसरे बी वाले पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, इसके ऊपर ही क्या मानते हैं, एक सरफेस मान लेते हैं और उसके ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो जैसा पिछले वाले एप्लीकेशन में सिखाएगा, केवल यहाँ पे एक ही रिजल्ट सॉल्व करना है, कौन सा, किसी अंदर वाले पॉइंट के लिए, जैसे आपने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। तो चलो जरा उसके लिए ड्राइव कर लेते हैं, क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो स्फीयर है, वही आपके पास स्फीयर रहा, और इसके अंदर क्या है, चार्ज बटा हुआ है इस तरीके से। और आपने क्या कर लिया, यहाँ पे एक क्या ले लिया, एक गॉसियन स्फीयर के अंदर एक स्फीयर ले लिया, ये आपके पास गॉसियन स्फीयर हो गया। अब इसके अंदर जो चार्ज है उसे आप क्यू डैश बोल दो, और ये जो चार्ज है वो क्यू डैश है, और यहाँ से जितना भी चार्ज है लाइन ऐसे हो गया, और एरिया आपके पास डी ए होगा। तो फ्लक्स आप फिर से लिख सकते हो क्यू डैश, जो कि अंदर वाला चार्ज डिवाइडेड बाई क्या होगा, एप्सिलॉन। फिर से यहाँ पे आप अगर लिखना चाहो तो फ्लक्स क्या आएगा, ई डी ए का इंटीग्रेशन आएगा, बिल्कुल पॉइंट चार्ज वाला, इक्वल टू क्या आएगा, क्यू डैश बाई क्या होगा, एप्सिलॉन। अब क्यू डैश जो अंदर वाला चार्ज है, अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो इस स्फीयर के ऊपर इंटीग्रेशन होगा, तो क्या होगा, स्फीयर का एरिया आ जाएगा 4 पाई ऑफ आर स्क्वायर। अब क्यू डैश यहाँ पे आपको सिग्मा गिवन होगा, सॉरी सिग्मा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। रो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज क्या होगा बेटा, डेंसिटी। तो आपके पास कितने वॉल्यूम का कितना होगा, तो रो इंटू क्या हो जाएगा, ए एक वॉल्यूम का था, और हमें कितने वॉल्यूम का चाहिए, 4/3 पाई छोटा आर क्यू वॉल्यूम का चाहिए। तो रो अगर गिवन है तो देखो यहाँ पे रिजल्ट आपका सीधा 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से 4 पाई आर एक कट जाएगा, तो ई का रिजल्ट क्या आएगा, रो बाई ये 3 नीचे आएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, और एक यहाँ पे आर बचा। तो एक रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, ई इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया, आर आ गया। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। हाँ, अगर आपको रो ना गिवन हो तो रो को हम बना सकते हैं। रो इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज अगर क्यू है, और टोटल वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई ऑफ कैपिटल आर क्यू। अब ये वैल्यू अगर आप इधर लगाओगे, यानी यहाँ पे डाल दो, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, यानी यही रिजल्ट चार्ज के टर्म में, यानी रो को ओपन कर दो वो वैल्यू यहाँ डाल के, तो आपके पास हो जाएगा के क्यू बाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, आर, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, और यही रिजल्ट आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, के क्यू बाई आर क्यूब इंटू नीचे कैपिटल आर क्यूब और ऊपर छोटा। कैपिटल आर इज द कांस्टेंट एंड छोटा आर इज द वेरिएबल। कितना लेंथ रिक्वायर्ड है, इतना लेंथ रिक्वायर्ड है या उससे ज्यादा रिक्वायर्ड है, वो अपने हिसाब। अब देखो इसी को अगर हम कैपिटल आर कर दो, तो कैपिटल आर कर दो तो एक आर कट जाएगा, के क्यू आर स्क्वायर सरफेस वाले रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आपके पास क्या होगा रिजल्ट, यहाँ पे रो गिवन है तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका ग्राफ भी बना सकते हो आप। ग्राफ कैसे बनेगा, ई वर्सेस क्या बनाओगे, आर ग्राफ बनाओगे। अब ई
देखो यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इस तरीके का। और इसके बाद फिर वही वाला ग्राफ बनेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज वाला, तो पॉइंट चार्ज का ग्राफ क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होगा, क्योंकि आर स्क्वायर आता है यहाँ पे, तो आर स्क्वायर होगा तो लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये पॉइंट आपके पास क्या होगा, कैपिटल आर होगा। पहले बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि जैसे जैसे आपका ये स्फीयर यहाँ से सरफेस से की तरफ जाएगा तो अंदर चार्ज बढ़ता जाएगा, अंदर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो आप वही तो लाइन्स बताते हो, तो लाइन्स भी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो ये बेटा एप्लीकेशंस थे, एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। ये आज का वीडियो यहीं तक, और बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन सारे एप्लीकेशंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।